तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट से आज हम आपको सभी खबर की जानकारी देंगे, बताएंगे वीडियो में एक बार में क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, लेकिन पूरी वीडियो को बताएंगे जरूर देखिए। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर बात करते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि अब कोरोना को हराएगा भारत। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा और इस दौरान करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों और तैयारियों की समीक्षा किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। सरकारी बयान के मुताबिक विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि आने वाले त्योहारों लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू आदि के मद्देनजर कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इसके मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों के बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कि पहले ही अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। इस बीच गेम को लेकर आया बड़ा अपडेट, जल्द लॉन्च हो सकता है एक और टीजर। दरअसल आपको बता दें कि भले ही पबजी मोबाइल को लेकर अलग अलग रिपोर्ट ऑनलाइन चल रही है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। पबजी मोबाइल को भारत में दोबारा लॉन्च करने को लेकर अभी तक पबजी, क्राफ्टन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच अभी कोई औपचारिक डिस्कशन नहीं हुआ है। बता दें हालांकि इन सब के बीच एक खबर और आ रही है कि जिसके तहत गेम की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के हवाले से हमारे सहयोगी वेबसाइट डीएनए इंडिया ने छापा है कि पबजी मोबाइल इंडिया जल्दी नया टीजर वीडियो रिलीज कर सकता है। खबरों के मुताबिक यह नया टीजर मिड जनवरी में रिलीज किया जा सकता है। साथ ही 7th पे कमीशन को लेकर खबर बढ़ने वाली है। सरकारी कर्मचारी की सैलरी समय से पहले मोदी सरकार दे सकती है बड़ी सौगात। आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देने वाली खबरें भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को इस माह डीए में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। हालांकि अभी इस बात का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबकी निगाहें अभी सरकार पर ही टिकी हुई है। सरकार की इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी कर सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। वहीं इसके साथ ही सरकार के इस फैसले का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। हालांकि सरकार ने कोरोना के चलते कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसी महीने कर्मचारियों को सौगात देगी या उन्हें जून तक का इंतजार करना होगा। तो वहीं किसान नेताओं को अंदेशा, 15 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले सरकार कर सकती है बड़ा उलटफेर। दरअसल भाजपा का प्रचार तंत्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरीका अपना रहा है। अब दोबारा से खालिस्तान का मुद्दा उछाल रहे हैं। कहीं पोस्टर लगा दिए जाते हैं जिन्हें खेती का कुछ नहीं पता या थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें किसान बनाकर देश के सामने पेश किया जा रहा है। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच आगामी बैठक 15 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा उलटफेर हो सकता है। किसान नेताओं को भी यह अंदेशा है कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा कर सकती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और चुनिंदा भाजपा नेता उन राज्यों के किसान संगठनों को अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं जहां आंदोलन का असर नहीं है। ऐसे में राज्यों को केंद्र सरकार किसान आंदोलन की कमजोरी तो खुद के लिए फायदेमंद मान रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के छोटे किसान संगठनों के साथ दोबारा से बातचीत करने की तैयारी में है।
साथ ही यूपी में सस्ती होगी बियर, एक्साइज ड्यूटी में 17% तक होगी कमी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई आबकारी नीति में बियर की एक्साइज ड्यूटी में छूट के फैसले से बियर के दाम में 15 से 17% की कमी आएगी। नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिए नई नीति में शराब के ब्रांड और लेवल, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण अनिवार्य था, अब उसे एक साथ 3 वर्ष की फीस जमा कर हासिल किया जा सकेगा। अन्य प्रक्रियाओं को भी आसान किया गया है। बता दें कि नई नीति के तहत पिछले स्टॉक को अगले वर्ष के लिए रोल आउट प्रक्रिया में छूट दी गई है। इसके लिए लगने वाली फीस अब नहीं लगेगी। पिछले सत्र के शेष माल को अगले वर्ष के सत्र के पहले सप्ताह तक छूट दी जाएगी, यानी 7 अप्रैल तक पिछले वर्ष के स्टॉक की बिक्री की अनुमति होगी। दूसरे जिलों की सीमा पर दोनों जिलों की अनुमति के बिना फुटकर दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।